धमकी दे रहे हैं कि हम जान से मार देंगे। करेक्ट। शिकायत तो हमने भोपाल में ही करी है। किससे? सीएम हेल्पलाइन में, रातीवड़ थाने में, पुलिस कमिश्नर भोपाल को भी की हुई है। उनका क्या जवाब है? कमिश्नर साहब ने बोला था भ्रष्ट और निकम्मे विधायक को कांग्रेस भी निष्कासित करे। करेक्ट। तो हजारों लोगों के साथ उसने इसी तरीके का धोखा किया है। करेक्ट। और उनके चरित्र में है धोखा करना। करेक्ट। पद का दुरुपयोग करके इसी तरीके से लोगों को परेशान करना। करेक्ट। और इनको जेल जाना चाहिए। नया साल तो आ गया, लेकिन साल ही बदला है, कारनामे और नीयत तो वही है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर सिमरिया में चलता रहा है, कभी मारपीट तो कभी हत्या की साजिश। बात रीवा में हो तो ठीक, लेकिन भोपाल तक अगर किसी के चर्चे हों तो यह कोई छोटा मुद्दा नहीं हो सकता। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा चुनाव के पहले से चर्चा में हैं। भले ही उन्होंने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन अपने कारनामों से जनता का मनोरंजन वे भरपूर कर रहे हैं। आरोप लगाना जानते हैं, लगने वाले आरोपों का जवाब देना नहीं जानते। तो कुल मिलाकर सिमरिया में चुनाव के पहले से लेकर अभी तक केवल यही सब चलता आ रहा है। जनता भी घर बैठे नेताओं के कारनामे देखकर झूम रही है, झूम झूम कर खुश हो रही है। आपको हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें सिमरिया विधायक यह कहते हुए दिख रहे थे कि मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। आप साइन कर दो, आप साइन कर दो ना। साइन करने में क्या दिक्कत? आप रुको। नहीं, मैं साइन मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं नहीं करूंगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। चुनाव तो जब वोटिंग के दिन भैया मैंने बहुत भरोसा कर लिया। आप बात ही नहीं करना। कुल मिलाकर विधायक जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले ही आम जनता को कुछ भी हो जाए। पीड़ित विमलेश मिश्रा ने सिमरिया विधायक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। यहां तक कि पोस्टर भी छपवाकर प्रदर्शन कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से मांग की थी कि ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाला जाए। लेकिन सिमरिया विधायक के दबाव के चलते ना तो पुलिस कोई कार्यवाही कर रही और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी कुछ बोल रहा। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष विमलेश मिश्रा ने बताया कि अभय मिश्रा ने जमीन बेचने के नाम पर उनके साथ लाखों की धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है, अमानत में खयानत का काम किया है। पिछले काफी समय से अभय मिश्रा से वह जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए बोल रहे हैं, मगर अभय मिश्रा आए दिन उनको टाल देते हैं। साथ ही जब अभय मिश्रा ने वह जमीन किसी और को बेच दी, जो कि आए दिन गुंडे भेजकर उनसे जमीन खाली करवाने के लिए दबाव बनाते हैं, यह बात विमलेश मिश्रा पीड़ित ने खुद मीडिया के समक्ष बताई है। पीड़ित पक्ष ने अभय मिश्रा का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे सिमरिया वर्तमान विधायक अभय मिश्रा पैसे लेने के बाद जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं, जहां तक दरवाजे से ही उनको भगाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें, विमलेश मिश्रा के मुताबिक अगर पुलिस एक हफ्ते के अंदर अभय मिश्रा पर मामला दर्ज नहीं करती तो उनका कहना है कि वे भोपाल के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में परिवार सहित धरने पर बैठेंगे। साथ ही ऐसे भ्रष्ट विधायक को कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित करना चाहिए। ये बात पीड़ित विमलेश मिश्रा ने खुद मीडिया के सामने कही है। ये अभय मिश्रा जी से हमने प्रॉपर्टी ली हुई थी। ये 2019 में हमने सौदा किया था। बरखेड़ी कला में प्रॉपर्टी है और उसी समय उन्होंने हमको फिजिकल कब्जा भी दे दिया था। इसके बाद हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमने 64 लाख रुपए उनको दे दिए थे। इसके बाद हम लगातार उनसे संपर्क करते रहे और उन्होंने रजिस्ट्री कराने के लिए आनाकानी करते रहे, मिले नहीं। फिर हम अभी चुनाव के टाइम में रीवा गए। रीवा में जो आप लोग वार्तालाप सुन रहे हो, इसमें अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी बैंक में रखी हुई है, चुनाव खत्म होने दो, इसके बाद हम आके करा देंगे। अब उन्होंने किसी राजकुमार सैनी नाम के व्यक्ति को उन्होंने बेच दिया है वो प्रॉपर्टी, और अब ये लोग गुंडागर्दी करने के लिए वहाँ हमारा कब्जा छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। हमको धमकी दे रहे हैं, तो वहाँ हमारे परिवार वालों को, घर वालों को तमाम जगह जगह रेकी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम जान से मार देंगे। हमने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, हमारी टीआई साहब से भी हुई, सबको हमने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यदि ये कार्रवाई तत्काल नहीं होती एक हफ्ते के अंदर, तो हम मित्रों और परिवारजनों के साथ कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देंगे और हमारे पास अब दूसरा कोई चारा दिख नहीं रहा है। तो इसलिए जो है मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे विधायक को कांग्रेस भी निष्कासित करे और तत्काल जो है तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा लगना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। अभय मिश्रा विधायक सिमरिया जो है कांग्रेस के विधायक हैं और वर्तमान में विधायक है
और जो है उनका इसी तरह का कृत्य है। ऐसे भ्रष्ट विधायक को जो है तत्काल पार्टी निष्कासित करनी चाहिए। आपने कितना पेमेंट उनको किया है और उसका कोई एग्रीमेंट कराया है क्या? वो भी है क्या? एग्रीमेंट नहीं है। हमने 35 लाख रुपए उनको ऑन अकाउंट दिया हुआ है। 15 लाख रुपए जो है अभय मिश्रा के और 20 लाख रुपए उदित इंफ्रा जो इन्हीं की कंपनी है ना, दोनों के नाम पे 35 लाख रुपए हमने दिए हुए हैं। बाकी का हमने कैश में दिया हुआ है, जिसके समय आने पर वीडियो वगैरह हम आप लोगों को दिखाएंगे। उसके भी वीडियो हैं, चूंकि किसी को देते हुए पैसा वो वीडियो है, तो इसलिए अभी उसको हमने वो किया हुआ है। वो भी हम आप लोगों के सामने जागृत करेंगे समय आने पर। तो किस को आपने शिकायत की है कहीं पर लोग रहेंगे? हमने सीएम हेल्पलाइन में भी की है, रातीवड़ थाने में करी है, एसपी को करी है और अपने जो है पुलिस कमिश्नर भोपाल को भी की हुई है। तो क्या वजह है, क्यों पलट रहे हैं वो अपने सौदे? उनका चरित्र है, बड़े लोगों का ये चरित्र है। मैं तो यही समझता हूं कि इनका चरित्र है, और ऐसा आप पता करोगे तो हजारों लोगों के साथ उसने इसी तरीके का धोखा किया है, और उनके चरित्र में है धोखा करना और पद का दुरुपयोग करके इसी तरीके से लोगों को परेशान करना। तो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो पहले से मतलब कुछ पता था कि आपके साथ ऐसा होने वाला? ये तो माई शारदा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमें भी नहीं पता कि कैसे वीडियो बन गया। हमारे साथ कोई एक बंदा था, हमारा मित्र था, उसने बना लिया एविडेंस के तौर पे। नहीं तो जो हम तो इतने भरोसेमंद आदमी थे कि हमने तो वही नहीं कराया, एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो वीडियो हम प्रयोजित तो कुछ था नहीं। हमारे साथ कोई एक मित्र था हमारा जिसने बना लिया, और जो आज हमारे काम आ रहा है, मैं उसका बहुत तहे दिल से आभारी रहूँगा। वीडियो के अलावा और क्या क्या सबूत है आपके? व्हाट्सएप में चैटिंग है, और जो हमने अकाउंट में पैसे दिए हैं वो है, और बाकी हमने कैश जो पैसा दिया है उसकी वीडियो भी है। मैं समय आने पर वो वीडियो भी आप लोगों को दूंगा। चेक का कोई ट्रांजैक्शन है बैंक का? हाँ, आरटीजीएस। हाँ जी, हाँ जी। अब कमिश्नर साहब ने बोला था कि हम जांच करा के जो है तो मुकदमा इन पे दर्ज करेंगे, ऐसा कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई संबंधित थाने को बोला, संबंधित थाने को बोला भी था कमिश्नर महोदय ने, पर अभी तक टीआई ने कोई वो नहीं किया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, टीआई उल्टा अपने को धमका रहा है। टीआई साहब उल्टा हमको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप खाली कर दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर। ये बता दें कि आप क्या करते हैं? आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम ये चाह रहे हैं कि इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल जाना चाहिए। यदि 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो हम पुलिस कमिश्नर के सामने जो है जाके धरना प्रदर्शन बच्चों के साथ करेंगे, मित्रों के साथ, आमजन के साथ क्या करेंगे, और दूसरा तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। मिश्रा जी, ये बताइए आप क्या करते हैं? आपका क्या पृष्ठभूमि है? हमारा कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम है। हम सब मित्र परिवार के साथ ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं, भोपाल में ही रहते हैं। हम 2000 में, हम भी रहने वाले सीधी जिले के बघवार गांव के, 2000 में हम यहाँ आ गए थे भोपाल में, तब से यहीं छोटा मोटा काम करते हैं। तो आपको अपनी रकम वापस चाहिए या वो जमीन चाहिए जिसका सौदा हो रहा था? भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रॉपर्टी उन्होंने हमको बेची थी, तो यदि उनको रकम देनी है तो सामने वाली पार्टी को रकम दें और हमें प्रॉपर्टी दें, चूंकि उनने तो दोनों पार्टियों के साथ 420 करी है। तो इसलिए तो मैं जो है सैनी जी को भी ये कहूँगा कि भाई आपको 420 का मुकदमा अभय मिश्रा जी पे दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कब्जे में जमीन थी तो उन्होंने कैसे आपको बेची। रीवा में सुनवाई नहीं हो रही तो भोपाल में शिकायत करी आपने किसी से? नहीं, प्रकरण तो भोपाल का है ना, शिकायत तो हमने भोपाल में ही करी है। हाँ, चूंकि ये प्रकरण भोपाल का ही है, बरखेड़ी किला में जमीन है। कांग्रेस के विधायक हैं आप, इस नाते कांग्रेस अध्यक्ष से मिले क्या अभी तक एक आध बार? हाँ, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रदर्शन किया था कांग्रेस कार्यालय के सामने, हमने ज्ञापन वहाँ भेजा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। चलिए।